रामपुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव में सुशीला नाम की औरत की एक बहुत बुरी आदत थी। वहाँ थी दूसरों की बहुओं के बारे में गलत बोलना और चुगली करना। अरे तनु, तुमने सुना है महिमा की नई बहू आई है? तुमने देखा है उसे? अरे माँ जी, मैंने तो उसे नहीं देखा। कहते हैं गांव वाले की बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। लेकिन दिख ही जाएगी, वैसे उसके घर जाना लगा रहता है। अरे ये बात छोड़, उसकी आदत बहुत बुरी है। वहाँ खुले पल्लू से गांव में घूमती है और लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। शर्म तो जैसे खा ही चुकी है। लोगों के घर पर सुशीला जाती थी और दूसरों की बहुओं के बारे में अपशब्द और गलत बोलती रहती थी। वहाँ काफी पैसे वाली थी और यहाँ कड़वी वहाँ हमेशा दिखाती रहती थी। गांव की औरतों से काफी गुस्सा होती थी और उससे चिढ़ती भी थी, लेकिन बेचारी करे क्या, हमेशा वहाँ यही कहती थी, अरे माँ जी, हमें दूसरों की बहुओं से क्या, हमारी बहू अगर अच्छी आ जाए हमें तो यही चाहिए। अरे तुम भी कैसी बातें करते हो? बहू को कंट्रोल में रखना हमारे हाथ का खेल है। और वैसे भी मैं तो अच्छी बहू लाऊंगी जो कि सबका मान सम्मान रखे और गांव में से खुले ना घूमे। अरे माँ जी, आप जैसा कहो वैसा ठीक। समय बीतता चला जाता है और सुशीला की बहू आ ही जाती है। सुशीला को जैसी बहू चाहिए थी वहाँ बिल्कुल नहीं थी। वहाँ बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रहती थी। उसकी बहू का नाम दिव्या था। दिव्या काफ़ी पढ़ी लिखी थी, शहर से आई हुई थी, इसलिए वहाँ उसी तरीके से रहती थी। सुशीला उसे हमेशा डांटती रहती थी, कहती थी तू कपड़े बदल लिया कर, ऐसे कपड़े आखिर बहू पहनती है क्या? बहुएं तो साड़ी पहना करती है और तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? तेरा पति बाहर गया, इसका मतलब ये थोड़ी तू खुले में घूमेगी। मुझे ये पसंद नहीं है। दिव्या काफी समझदार थी, इसलिए अपनी सास से वहाँ जुबान नहीं लड़ाती थी। लेकिन गांव की औरतें फिर बातें करती है। अरे तुमने सुना है, सुशीला दूसरों की बहुओं के बारे में काफी बातें बोलती है। उसकी बहू ऐसी आई है ना कि वहाँ सर पे पल्लू क्या, साड़ी तक नहीं पहनती। अरे हाँ, वह दूसरों की बहुओं के बारे में काफी कमेंट करती थी। अच्छा, वो उसे ऐसी ही बहू मिलनी चाहिए थी। वैसे भी हम जैसे की बहुओं के बारे में तो वह काफी कुछ बोलती थी। अब उसकी शायद बोलती बंद हो जाएगी। अरे उसकी क्या बोलती बंद होगी, वहाँ तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अपने पैसों का घमंड कुछ ज्यादा ही दिखाती है। ऐसे पैसों से तो ऐसे ही अच्छा। लेकिन हाँ, उसकी बहू से सारा सबक सिखा देगी। अच्छा, वो से ऐसी ही बहू मिली। गांव की औरतें सुशीला के बारे में ऐसी बातें करती है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब सुशीला को गांव के बाहर जाना था। सुशीला अपनी बहू से कहती है, बहू देख, घर से बाहर मत निकलना, मुझे पसंद नहीं है। तो तू ऐसे कपड़े पहनती है और गांव की औरतें पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। उसकी बहू दिव्या कहती है, अरे माँ जी, मैं घर से बाहर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे नहाना सिर्फ तालाब में अच्छा लगता है। अब मैं तालाब में नहाने के लिए तो जाऊंगी ही ना, मुझे तालाब में नहाना अच्छा लगता है, प्लीज मुझे यहाँ छूट दे दो। सुशीला उसे साफ इनकार कर देती है कि तू तालाब में नहाने के लिए नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। मैं घर से जा तो रही हूँ, लेकिन तालाब में नहाने के लिए चली मत जाना। दिव्या उससे कहती है, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। दिव्या उसकी हर बात में हाँ कर लेती है। सुशीला बाहर चली जाती है। दिव्या बस उसी का इंतजार कर रही थी। सुशीला हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बहू उसकी हर एक बात माने और वहाँ बात मनवा कर ही रहती थी। लेकिन जैसे ही सुशीला घर से बाहर जाती है, दिव्या तालाब में नहाने के लिए चल देती है और कहती है, अच्छा हुआ माँ जी चली गई, मुझे तालाब में नहाने की काफ़ी दिनों से याद आ रही थी, अब तो तालाब में नहा कर ही रहूँगी। और वहाँ तालाब में नहाने लगती है। दिव्या को तालाब में नहाना काफ़ी पसंद था, इसलिए वहाँ तालाब में नहाया करती थी। शहर में स्विमिंग पूल में नहाती थी, इसलिए दिव्या की आदत उसी में नहाने की पड़ चुकी थी। अब दिव्या तालाब में नहा रही थी। गांव की औरतों से देखती और बातें करती, अरे तुमने देखा है, आज तो सुशीला की बहू तालाब में नहा रही है। अगर हम कोई तालाब में नहा लेते ना तो पता नहीं सुशीला कितनी बातें बनाती और खुद की बहू ऐसे खुले में नहा रही है, सब लोग देख भी रहे। अरे हाँ, अच्छा हुआ इसी की बहू नहा रही है, अगर किसी और की होती ना तो गाँव में इतनी बातें बनाती ना कि उस बेचारी को तो बदनाम कर देती। अब खुद की बहू है ना तो कुछ भी नहीं बोलेंगी। हाँ हाँ, वैसे इसको पता है या नहीं कि इसकी
बहू बाहर नहा रही है। मुझे लगता है कि कहीं बाहर ही गई होगी, बेचारी पर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करती है इसलिए वहाँ यहाँ चली आई। हाँ, मुझे भी यही लगता है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करती है। वैसे भी इसकी आदत बहुत ज़्यादा बुरी है, हमेशा दूसरों की चुगली करती रहती है। सुशीला की बहू काफ़ी देर तक नहा रही थी। गांव के लोग भी उसे देख रहे थे। सुशीला की बहू पढ़ी लिखी थी, उसे यहाँ समझ नहीं थी कि गांव के लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। गांव में सुरेश नाम का एक आदमी था जो कि सुशीला को सारी खबर दिया करता था। वहाँ उसकी बहू को नहाते हुए देखता और कहता है, अरे यहाँ बात तो सेठानी को बतानी होगी कि उसकी बहू उनको बिना बताए तालाब में नहा रही है। उनको तो पता भी नहीं होगा, वरना वो तो इन्हें ऐसे नहीं नहाने देती। सुरेश उसके घर पर चला जाता है। जैसे ही सेठानी घर पर आती है, सुरेश उसे सारी बात बता देता है। सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है। सुरेश उससे कहता है कि सेठानी जी, आपकी बहू तालाब में खुले में नहा रही थी। सारे गांव के लोग देख रहे थे और आप ही के बारे में बातें कर रहे थे कि सुशीला दूसरों की बहू के बारे में तो ऐसा कहती है और अब खुद की बहू ऐसे में नहा रही है। सुशीला गुस्से से लाल हो जाती है। पहले तो वह उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वहाँ दूसरे ही दिन सुबह होते ही उसकी बहू जैसे ही तालाब में नहाने के लिए जाती है, सुशीला भी उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे अब भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बहू खुले में नहा रही थी, इसलिए वहाँ उसका पीछा करने लगती है। सुशीला को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसे अफसोस भी होता है, क्योंकि वहाँ दूसरों की बहू के बारे में तो इतना गंदा बोलती थी, अब खुद की बहू ऐसा कर रही है तो वह कुछ भी नहीं बोल पा रही। वह अपनी बहू को खुले में नहाता देखती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने दूसरों की बहू के बारे में कितना गलत कमेंट किया, क्योंकि दूसरों की बहू अगर नहाती तो वह इतनी जल्दी बोल देती और खुद की नहा रही है तो उसे बुरा लग रहा। वहाँ कहती है, मेरी कितनी बड़ी गलती है, मैं खुद की आँख पर पट्टी बांध कर बैठी थी। मेरी बहू ऐसा कर रही है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। दूसरों की बहू अगर होती तो मैं 10 बातें लोगों को बता देती और सारे गांव में अफवाह फैला देती। मेरी बहुत बुरी आदत थी, मुझे ये आदत छोड़नी होगी। गांव की औरतें कहती, अरे सुशीला कहाँ चली, तुम्हारी बहू भी खुले में नहाती है, अब तो कुछ बोलो। वैसे भी तुम दूसरों की बहू के बारे में तो काफ़ी बोलती थी, अब क्या हुआ, तुम्हारी आदत नहीं सुधरी। अरे मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं बहुत गलत थी। वैसे भी आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती है, उनको हमें बेटी स्वरूप देखना चाहिए। अरे हाँ, यही तो हम तुम्हें कहते थे, लेकिन तुम तो हमेशा दूसरों की बहू के बारे में गलत ही बोलती थी। कहती थी बहुएं को तो कायदे में रहना चाहिए, बहुएं बेटी नहीं बन सकती। अब क्या हुआ, तुम्हारी आँख पर पर्दा लगा था ना, अब क्या हुआ। अरे हाँ, मेरी आँख पर शायद पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वहाँ खुल चुकी है। जैसे ही वहाँ घर जाती दिव्या कहती है, माँ जी मुझे पता है आपको मेरा तालाब में नहाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं जानबूझकर तालाब में नहाने के लिए गई, वो भी आपके बिना पूछे, क्योंकि आप दूसरों की बहू के बारे में हमेशा गलत कहती थी। वहाँ बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी और मैं भी आपको इस आदत से छुड़वाना चाहती थी। इसी वजह से मैं जानबूझकर तालाब में गई, ताकि आपको एहसास हो कि खुद की बहू जब ऐसा करती है तो कैसा लगता है। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गलत थी, दूसरों की बहू के बारे में गलत कहती थी। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। दिव्या उसे समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।